तो आज हम इस वीडियो में करेंगे जो हमने लास्ट आर्टिकल करा था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो उसमें हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स करे थे, एक मैं और न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगी और उसके बाद अब दो तीन न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करके देखना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर के लिए, वो क्या था हमारे पास, n2 इज इक्वल टू n1, m1 डिवाइड बाय m2 पावर a, l1 डिवाइड बाय l2 पावर b एंड t1 डिवाइड बाय t2 पावर c। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो n2 है वो सिस्टम जिसमें हमने चेंज करना है, n1 वो वाला सिस्टम होएगा जिसमें हमें गिवन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अगर ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही में अगर 1 न्यूटन है तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये होगा आपका n1। तो ये न्यूटन क्या होगा, यूनिट 1, मतलब फर्स्ट सिस्टम है जो यूनिट का। तो अगर इसको आपने डायन में चेंज करना था तो आपके उसके लिए n2 नहीं पता था, u2 आपको पता था। u2 क्या था आपके पास, डायन। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल करा था। ठीक है, आज हम करेंगे उस अगला न्यूमेरिकल इसी आर्टिकल से रिलेटेड। उसने बोला है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जाउल इनटू अर्क। तो हमने क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, उसने बोला है कि एनर्जी को चेंज करना है फ्रॉम 1 जाउल टू अर्क। तो देखो अब यहाँ पे आपको ये n1 गिवन है, ये आपको u1 गिवन है, ये आपको u2 गिवन है, बट आपको इसका n2 नहीं पता, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली एनर्जी दे रखा है, तो जो एनर्जी के यूनिट्स हैं वो हम निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एनर्जी क्या है हमारे पास, वर्क डन। ठीक है, एनर्जी को कैसे लिखते हैं, जो हमने वर्क किया, वर्क डन। तो वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट आपको पता है m l t -2, साथ में ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी आपके पास क्या है, l। तो ये आपके पास डिमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m l स्क्वायर t -2। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमें ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने यहाँ से ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, b की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 2, c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है ताकि हमें n2 फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे n2 हमें नहीं पता, तो इसे एज इट इज़ लिखो। n1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। ठीक है, तो m1 क्या है, मास। मास मतलब ऐसे ही सिस्टम वाला मास, तो वो किस में होएगा आपके पास, केजीज में। तो 1 kg। दूसरे अर्ग किसके यूनिट हैं, cgs। तो मास का cgs सिस्टम में यूनिट क्या है आपके पास, 1 ग्राम। डिवाइड ऊपर पावर a है, a आपके पास अब यहाँ पे देखो 1 है, तो a की पावर a यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली L1 डिवाइड बाय L2, L1 मतलब लेंथ, तो उसके जो ऐसे ही हैं वो 1 मीटर है, जो CGS है वो 1 सेंटीमीटर है। पावर इसकी क्या है, B है यहाँ पे आपके पास 2, तो आपके पास रहेगा 2। सिमिलरली फॉर T1 क्या है आपके पास, सेकंड, तो वो भी आपके पास सेकंड है दोनों ही, तो उसकी पावर तो -2 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो उसने 1 ही रहना है। ठीक है, तो अब देखो इसको चेंज करना है आपने, केजी को ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि हमने जाउल को अर्ग में चेंज करना है। जाउल सीजीएस यूनिट है और जाउल ऐसे यूनिट है और अर्ग सीजीएस यूनिट है। तो हमने क्या करना है, ये 1 एज इट इज़, तो 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, तो सिमिलरली 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, ये तो ख़त्म ही हो गया। अब देखो सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट हो गया, ग्राम के साथ ग्राम कट हो गया। तो देखो यहाँ पे आपके पास अच्छा इसकी पावर क्या है आपके पास, 2, ये 2 है ना, तो इसकी पावर 2। अब देखो क्या बचेगा, एक तो बचेगा आपके पास 10⁻³ इंटू साथ में 10⁻² का स्क्वेयर, तो 10⁻³ इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेस, सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻7। मतलब आपको n2 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, देखो ये आपको पता है q = n1, u1 = n2, u2। तो n2 आपको पता चल गया 10⁻7 है, u2 आपको मैंने बताया था ये है आपका अर्क। तो
यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल, यही कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, उसने बोला है कि करेक्शन अगर चेक करनी है हमने फॉर्मूला की, कि हमने फॉर्मूला जो है हमारे पास कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी करेक्शन के लिए हम करेंगे अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसने बोला है चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या करना है, चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है आपके पास, कि मान लो आपको सिंपल इसमें यूज़ करोगे होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास इस साइड पे v दे रखा है, इस साइड पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम है, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि इस वाली साइड के जो यूनिट्स हैं या डिमेंशंस है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इस वाली साइड के यूनिट्स के या फिर डिमेंशंस के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इसके डिमेंशंस इसके डिमेंशन के इक्वल आए तो मतलब ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, अगर नहीं आए तो मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल आएगी राइट हैंड साइड वाली फिजिकल क्वांटिटी के डिमेंशंस के। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको अच्छी तरह से समझ लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, इसने बोला है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है उसने, t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g। फिर उसने बोला है कि L क्या है, लेंथ, सारा कुछ दे रखा है। L क्या है उसने बोला है लेंथ, t क्या है टाइम पीरियड, ठीक है, एंड जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सारा कुछ गिवन है, हमने क्या करना है, जो टी है टी वाली डिमेंशंस, इसकी डिमेंशंस को प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल हैं, इसकी डिमेंशंस के। तो बेसिकली पहले हम ये वाली साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है टी। तो टी के डिमेंशंस आपको पता है, टी क्या है आपके पास टाइम। तो टाइम के डिमेंशंस तो आपको पता है कि सिंपल आपके पास क्या आ जाएंगे, टी आ जाएंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड उठानी है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या उठाना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 2π√L/g। पहली बात तो ये है कांस्टेंट, तो हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है डिमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई डिमेंशंस है ही नहीं, तो इसकी डिमेंशंस निकालने की ज़रूरत भी नहीं है ही नहीं। तो बचा क्या आपके पास √L/g। L तो क्या है आपके पास सिंपल लेंथ, तो उसको तो L एज इट इज़ लिखोगे, और G क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स एक्सेलेरेशन ही आपके पास। तो एक्सेलेरेशन के यूनिट आपके पास डिमेंशंस है LT-2, तो यहाँ पे पुट करोगे। अच्छा, L के साथ L क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1/T⁻²। ठीक है, तो T की पावर जो -2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये रूट है जो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल बचेगा t। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिमेंशंस थे वो इक्वल आ गए राइट हैंड साइड वाले डिमेंशंस के। मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है जो वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो मतलब आपका फॉर्मूला क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, तो एक और इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, उसने बोला है चेक दी डिमेंशनल कंसिस्टेंसी, या फिर ये बोल सकते हो चेक दी डिमेंशनल करेक्शन ऑफ, ये दे रखा है v इज इक्वल टू 1/L/P/ρ। ठीक है, तो इसमें जो v है आपके पास वो है आपके पास वेलोसिटी, सारा कुछ दे रखा होगा उसने,
v क्या है आपके पास, वेलोसिटी, l क्या है, l इज लेंथ, l क्या है, लेंथ, p है आपके पास प्रेशर, ठीक है, और जो रो है वो क्या है आपके पास, डेंसिटी। तो बेसिकली पहले हमने क्या करना है, इस वाली साइड के जो डिमेंशंस है वो प्रूव करने हैं कि वो इस वाली साइड के डिमेंशंस के इक्वल आएंगे। तो पहले v तो है आपके पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको पता है किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी पता है आपको, l लेंथ है तो नीचे है टाइम, तो ये आपके पास डिमेंशंस क्या आएंगी, lt-1। तो आपके पास जो v की डिमेंशंस हैं वो क्या आ जाएंगी, lt-1। उसके बाद ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हमने राइट हैंड साइड उठानी है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या क्या है, एक तो है 1/l और साथ में है प्रेशर डिवाइड बाय रो, ठीक है। तो पहले तो देखो L तो ऐसे ही आ जाएगा, लेंथ है तो 1/l इसकी डिमेंशन आ जाएगी ऐसे। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर है हमारे पास, ठीक है। तो जो प्रेशर का वो होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो क्या है, प्रेशर, अच्छा इस प्रेशर किसके इक्वल है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, मीन्स फोर्स इंटू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे पहले प्रेशर निकालते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है, या फिर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट आपको पता है mLt-2 डिवाइड बाई l स्क्वेयर। एक l के साथ एक l कट हो जाएगा, क्या बचेगा, mL-1t-2। तो आपको प्रेशर के डिमेंशंस पता चल गए, यहाँ पे पुट कर दो mL-1t-2। उसके बाद आपके पास है रो, रो मीन्स डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास तो एज इट इज, वॉल्यूम है l³। तो आपके पास इसका डिमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा mL-3। तो इसको इसके नीचे पुट करो रो की जगह पे mL-3। अब m के साथ m हो गया कट, ठीक है। अब क्या होएगा, ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/l तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो l की पावर 3 और t की पावर -2, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 3 और -1, 3 में से -1 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1/l तो है आपके पास एज इट इज, ठीक है, l स्क्वेयर बचेगा, साथ में t की पावर -2 है जो नीचे आ जाएगी, t स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों रूट में से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वेयर है। तो आपके पास बचेगा 1/l और सॉरी आपके पास बचेगा 1/l मल्टीप्लाई l/t। तो l के साथ l क्या हो गया आपका, कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 1/t, या फिर इसे बोल सकते हो t-1। तो अब देखो जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल नहीं आई, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है या फिर ये रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है। तो मतलब हमारा जो रिलेशन है v इज इक्वल टू 1/l √p/रो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इसके राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड आई थी lt-1 आया था, बट जो इसकी राइट साइड है वो t-1 आया, l इसमें नहीं आया। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है आपके पास जो हमने लिखा है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हम लिखेंगे नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हमने क्या करना है, फॉर्मूला को ड्राइव करना है। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, उसकी वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बस ये पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको पता है कि अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिमेंशनल फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है, तो आपको ये पता है ना कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो सिमिलरली अगर आपने किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपको फॉर्मूला डेरिवेशन आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके साथ की एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें क्या है, उसने बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। उसने बोला टाइम पीरियड के लिए, टी के लिए हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। दूसरा उसने बोला है लेंथ पे, और तीसरा उसने बोला है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो उसने बोला है एक टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो उसने बोला है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, मास ऑफ द बॉब पे, लेंथ पे, एंड जी मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो इसकी तीनों की हमें डिमेंशंस नहीं पता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g की पावर हमने क्या लिख ली, c। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो m, l और g पे डिपेंड कर रहा है, बट कितना कितना, l की कितनी पावर, g की कितनी पावर या m की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो ये हमने क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो सिमिलरली पहले तो यहाँ से ये हटाने के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो t इज इक्वल टू k m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। तो ये चीज़ आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठाओ, ये है आपके पास t, t क्या है आपके पास, टाइम। तो मतलब आपका डिमेंशनल फॉर्मूला t के लिए क्या आ जाएगा, t सिंपल आ जाएगा। मतलब इसको आप क्या लिखोगे, m0 L0 T1। तो ये t के लिए आ गया आपके पास। तो दूसरी वाली साइड उठाएंगे हम, ठीक है। दूसरी वाली साइड है आपके पास m है, एक लेंथ है, ठीक है, एक मास है, एक लेंथ है और एक g है आपके पास। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, ये चीज़ लिखो और ये लिखो एक साइड पे, ठीक है। ये t लिखा और दूसरी साइड पे लिखो k कांस्टेंट है उसको रहने दो, m पावर a, l पावर b, g पावर c। m क्या है, मास, तो मतलब m की पावर होगी आपके पास a, l क्या है आपके पास, लेंथ है, लेंथ की पावर होगी b, g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास क्या है, LT-2 होल पावर इसकी क्या है आपके पास, c। g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब LT-2 होल पावर है इसकी c। तो इसको क्या लिखोगे, पहले m पावर a, l पावर b। यहाँ से देखो l की पावर c को अलग कर लिया और t की पावर जो -2 को c से मल्टीप्लाई, t की पावर -2c। अब देखो m की पावर a एज इट इज़, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड b प्लस c, ठीक है, t की पावर -2c। अब देखो ये वाली साइड है जो, और इस वाली साइड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मतलब ये इक्वल है क्योंकि t की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो ये जो इसकी डिमेंशंस है हम क्या कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, m0 L0 T1 इज इक्वल टू m की पावर a, l b प्लस c एंड t -2c। अब कंपेयर कैसे करोगे, जो m की पावर है उसको m के साथ कंपेयर करोगे, मतलब a इक्वल टू 0, फिर b प्लस c इक्वल टू 0 एंड लास्ट क्या है, -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2। अगर c की वैल्यू यहाँ से -1/2 आ गई तो यहाँ पे b में पुट करके यहाँ पे, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। मतलब a की जो पावर है वो 0 है, b 1/2 है और c -1/2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने उस इक्वेशन में पुट करनी है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो इस इक्वेशन में देखो m की पावर a, m की पावर a मतलब 0, l की पावर b, b मतलब 1/2, g की पावर c है, तो c की है हमारे पास -1/2। तो यहाँ से क्या आएगा, t k √L/g, क्योंकि इसकी पावर -1/2 थी तो इसने नीचे आ जाना है। तो ये उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन का, ठीक है। तो ये आपके पास है न्यूमेरिकल, जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए है। उसके बाद सिमिलर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश है। एक टॉपिक है वो आप खुद रीड करोगे, उसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, तो बाकी चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो कल ये वीडियो देखने के बाद उसके बाद मैं आपको सेंड करूँगी इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वो आप सॉल्व करना।